नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूं पिछले 5 वर्षों के बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि के बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो ये 11 माह में बोलना सीख जाते हैं बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो चूँकि सभी की एक साथ परीक्षा ले रहे हैं तो उसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अनुपात मापनी। 16वीं शताब्दी का मनोविज्ञान क्या था? 16वीं शताब्दी का मनोविज्ञान था आत्मा का ज्ञान। फिर 5वां प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किन पर प्रयोग किया था? तो कोहलर के द्वारा वनमानुषों पर प्रयोग किया गया था। रिक्त स्थान पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है, तो ये क्या है? डिजाइन को जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पाठ्यक्रम कहा जाता है। 17वीं शताब्दी का मनोविज्ञान क्या था? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो इसको मन का विज्ञान माना जाता था। व्यक्तित्व विभेद का प्रमुख कारण क्या है? तो व्यक्तित्व विभेद का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। 11वां प्रश्न है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका योगदान है? तो विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो पियाजे ने दिया है। स्कूल हमारी रिक्त स्थान से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो स्कूल जो है हमारी संस्कृति से समस्त प्रकार के सामग्री का चयन करता है। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाएगा? तो हम हमारे समाज की संस्कृति को। तो स्कूल पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकों के बीच में जो है पाठ्यचर्या को रखा गया है। आकलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो आकलन का वास्तविक उद्देश्य जो है वो सीखने में अंतर की पहचान करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। मतलब सीखने में अंतर की पहचान भी करना है और साथ ही साथ में आवश्यक सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। किस अवस्था में बच्चा माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है? तो ये प्राथमिक विद्यालय के बाद में जब जो जाता है तो उस समय की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था से थोड़े से पहले का जो समय होता है वही 6ठी से 8वीं तक का जो समय होता है वही समय जो है ये है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसको माना जाता था? व्यवहार के विज्ञान को। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या कहते हैं? तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है उसको प्रेरणा कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान किस पे आधारित है पूरी तरह से? तो वो बच्चों पे है, तो ये बालक इसका उत्तर हो जाएगा। विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का किससे है? तो विकास और परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित है, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया एक दूसरे से संबंधित है, तो उद्दीपन का जो संबंध होगा वो प्रतिक्रिया से होगा। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा होगी? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा
धारणा ही मनोविज्ञान है, ये उन्होंने कहा था। किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों की पहचान करना सीख जाते हैं? तो ये प्राथमिक लेवल पे जब जाता है बच्चा प्राइमरी में, तब वो इन चीज़ों को सीखने लग जाता है। तो ये सामान्य उसकी आयु है 5 वर्ष। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो यह है अंतःदर्शन। अंतर्दर्शन एक विधि है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्ले वे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मन ने लिखी है। खेलों के माध्यम से मानक में कौन सा गुण विकसित, बालक में कौन सा गुण, यहाँ पे मिसप्रिंट है, बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो ये सामाजिकता का गुण जो है उसमें विकसित होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? तो ये कहा था स्टेनहार्ड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरावस्था संबंधित प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो टीएटी जो है प्रक्षेपी विधि कहलाती है। बालक का विकास कहाँ से किस ओर होता है? तो बालक का विकास जो है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है मन तथा शरीर का विकास। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो ये वाटसन है। यूँ तो ये इस व्यवहार के विज्ञान के रूप में बहुत सारों ने परिभाषित किया है, लेकिन सबसे पहले जो वाटसन ने परिभाषित किया था। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो ये बहु प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? तो यह है इबिंगहास का कथन। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह होती है साक्षात्कार विधि। इसलिए परीक्षाओं में साक्षात्कार का महत्व है। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धिलब्धि ऊंचा होता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षिका जो है वो संतुलित व्यवहार रखती है। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये विकासात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो ये वस्तुनिष्ठता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये समायोजन। बच्चे किशोरावस्था में बच्चे जो है परिवार में समायोजन नहीं कर पाते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इन सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसके आने की संभावना भी है। ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ के अनुसार क्या है? विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब के अनुसार कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। और स के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। तो इसमें निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम जो है निष्पादन जो है वो ब के अंतर्गत आएगा, जो कि लिखा है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना। फिर उसके बाद है स, मतलब कि निष्पादन उपेक्षा जो है वो इसके अंतर्गत आएगी।
स के अंतर्गत स में परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, और अ जो है वो तीसरे नंबर पर जो कि निपुणता के लिए है, और निपुणता के अंतर्गत क्या आएगा कि विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। प्रयास व त्रुटि का नियम किस पर आधारित है? प्रयास व त्रुटि का नियम जो है बहु अनुक्रिया के ऊपर आधारित है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है वो भाषा शिक्षण के लिए बहुत जरूरी होता है। विभिन्नता का नियम किसने दिया था? विभिन्नता का नियम किसने? डार्विन ने दिया है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो धीमी गति के से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थॉर्नडायक ने एक सिद्धांत दिया है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलबर्ग है जिन्होंने कि ये सिद्धांत दिया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से किस स्थान पर परिभाषित किया जा सकता है? तो ये विद्यालय एवं कक्षा में जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया जा सकता है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः बंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये उन्नतोदर वक्र कहलाता है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? तो विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो यह है सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुगमकर्ता के रूप में। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो ये संवेगात्मक विकास का भाग होता है। फिर छोटा शिशु खिलौनों और अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो यह है जिज्ञासा प्रवृत्ति। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो ये किंडरगार्टन विधि जो है ये खेल पे आधारित होती है पूरी तरह से, इसलिए इसका नाम किंडरगार्टन विधि है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है खेलकूद का मैदान। किस विधि में शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है? आगमन विधि में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। तो ये होती है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर ये निगमन विधि है। तो दोस्तों आज के प्रश्न का अभ्यास करें और जल्दी से जल्दी जो है इन प्रश्नों को आप याद कर लें, और अगर याद नहीं होते हैं तो वीडियो को एक दो बार और देखें और अच्छे से याद करें।